हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बिना देरी किए हम सबसे पहले डायरेक्टली वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो मेरी ऐसी हालत हो रखी है ना, उस पर तो बिल्कुल भी मत जाना। इतने बिजी शेड्यूल में से मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनाने का सोचा, और जैसी मैं बैठी थी ना, बस एज इट इज़ कैमरे के सामने आ गई हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोद भराई की। गोद भराई होती क्या है? तो गोद भराई एक ऐसी रस्म है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जाती है, और ये मायके वाले या फिर ससुराल वाले दोनों में से कोई भी कर सकता है, और चाहे तो दोनों कर सकते हैं या फिर दोनों साथ में मिलके भी कर सकते हैं। तो गोद भराई का लिटरली मीनिंग ये होता है कि गोद को भरना। जो रस्म है वो प्रेगनेंसी के 7th 8th या फिर 9th मंथ में की जाती है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है ना, जो एक्सपेक्टेड मदर बेसिकली इसमें होता क्या है ना, जो एक्सपेक्टेड मदर होती है वो अपने लिए सुंदर सुंदर से कपड़े पहनती है और उसको ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। तो घर के जो बड़े होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली में जितने भी मेंबर्स इकट्ठे हो सकते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर टाइप होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी का जो 7th मंथ होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि बच्चे की जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो उस वक्त थोड़ा सा पीक पे आना शुरू हो जाता है, और बच्चा सुनना समझना चालू कर देता है। और ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को और माँ को जितना ज़्यादा खुश रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड जो घर की बड़ी मम्मी, नानी, दादी या फिर जो भी बड़े लोग होते हैं, सासू माँ, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स देते हैं कि आगे को जो डिलीवरी का फेज़ है वो ईजीली निकल जाए। और माँ जो है जितना ज़्यादा खुश रहेगी ना, उतना ज़्यादा बेबी खुश रहेगा। तो बस इस रस्म का मेन मोटो ये रहता है कि माँ और बच्चे को खुश रखना है, उनको अपनी ब्लेसिंग्स देनी है, उनको अपना आशीर्वाद देना है। बच्चा जो है ना वो मोस्टली इस टाइम पे सुनने भी लग जाता है। तो बच्चे को माँ खुश होती है तो बच्चा भी खुश होता है। तो अगर घर में गीत गा रहे हैं या फिर मम्मी दादी नानी बैठी कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं या फिर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें माँ तो सुनती है, साथ में बच्चा भी सुनता है। तो बेसिकली ये होता है गोद भराई के अंदर। ये देखो, सभी कल्चर में है ना गोद भराई अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन सबका जो मोटो है या फिर जो सबका अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि माँ को और बच्चे को है जो है हमें खुश रखना है अल्टीमेटली, और उनको जो है खूब सारा आशीर्वाद देना है, खूब सारी खुशियाँ देनी है। और आजकल तो गोद भराई को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ट्रेडिशनली इसको घर के अंदर घर की बड़ी महिलाओं के साथ, घर की बड़े जो लोग होते हैं उनके साथ, मतलब स्पेशली लेडीज़ के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी जाती थी, गीत गाए जाते थे, भगवान के भजन गाए जाते थे। और अगर मॉडर्न टाइम्स की बात की जाए तो अलग अलग तरीके के गेम्स खेले जाते हैं, मम्मी को अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, एक्सपेक्टेड मदर को। और अलग अलग एक्टिविटीज़ लोग भी करते हैं ताकि जो मदर है वो उनको देख के खुश हो सके। तो ये तो हो गई गोद भराई की बात। अब मेरी गोद भराई हो चुकी है, मेरी डिलीवरी भी हो चुकी है, और सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इसका मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगी। बट आज का जो वीडियो है वो ये है कि मेरी जो ननंद है उनके ससुराल में गोद भराई की रस्म नहीं होती, उनके मायके में, मतलब मेरे ससुराल में भी गोद भराई की रस्म नहीं होती है। तो मेरी जो गोद भराई हुई वो मेरे मायके में हुई थी। और तो मैंने सोचा कि गोद भराई मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। तो आप जो है अपनी छोटी छोटी सी जो खुशियां हैं एक एक्सपेक्टेड मदर को कैसे भेज सकते हो या फिर कैसे शेयर कर सकते हो। तो बस मैं एक छोटा सा स्टेप लेना चाह रही थी कि अगर इवन आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको आपके घर पे गोद भराई, इस प्रेगनेंसी में गोद भराई की रस्म नहीं होती है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। आप बस एक्सपेक्टेड मदर को खुश कैसे रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने सोचा है कि मैं अपनी ननंद के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजने वाली हूँ। तो आई एम गोइंग टू शेयर लाइक वॉट ऑल आई एम सेंडिंग हर ऑल द वे टू ऋषिकेश फ्रॉम अहमदाबाद। एंड मेरे पास कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं। और जैसे मुझे न्यूज़ पता चली थी ना कि हाँ भाई वो प्रेग्नेंट है, आई थिंक उन्होंने मुझे वो 2nd मंथ में बता दिया था, कंफर्म कर दिया था कि शी इज़ प्रेग्नेंट। एंड मैंने तभी सोच लिया था कि देखो उनके यहाँ पे तो रस्म होती नहीं है, तो मैंने ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन छोटी छोटी सी चीज़ें इकट्ठी करी और उनको मैं भेजने वाली हूँ। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें भेज रही हूँ उनकी गोद भराई में, मतलब एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम हर भाभी।
तो ये यहाँ पे एक पैकेट है मेरे पास में जिसको मैं खोल के दिखाने वाली हूँ इसके अंदर क्या है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी किचन में हैं जिन्हें मैं बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें पैक करी। बट अभी जो मेन चीज़ें इस पैकेट के अंदर रखी हैं वो सब मैं दिखाती हूँ खोल के। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक साड़ी है। एक हाथ से सब कुछ करना पड़ रहा है, दूसरे हाथ में बेबी है मेरे पास। तो हाँ, मम्मी बनने के बाद में आपको बेबी को भी संभालना है, घर के काम भी करने हैं, और आप एकदम ऐसे मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्किंग हो जाते हो बाय डिफ़ॉल्ट। मैं भी ऐसी नहीं थी और अभी भी नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीख रही हूँ। तो देखो अब कैसे होता है आगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो ये जो साड़ी है, अब मैं कैसे दिखाऊँ, यस बेबी। सबसे पहले तो ये जो साड़ी का कलर है, ये कलर मेरे पास ऑलरेडी इस कलर की साड़ी है और उनको वो साड़ी बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि भाभी आपकी ये साड़ी बहुत प्रिटी है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसी कलर की साड़ी उनके लिए ख़रीदी जाए। ये जो साड़ी है ये डबल शेड में है। ये एक तो इसके अंदर ये पीच कलर है और दूसरा इसमें ये पिंक कलर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। और इसका कपड़ा जो है वो बहुत ही हल्का है। एंड मैं इसका वर्क दिखाती हूँ, इसका वर्क कैसा है। ये इस साड़ी के ऊपर कुछ इस टाइप का वर्क है। ये इसका पल्लू है और ये इसके ऊपर पिटा वर्क किया हुआ है, मतलब कि एम्ब्रॉयडरी को पीट के जो काम किया जाता है। और इस पूरी साड़ी के ऊपर इस तरीके की कुछ बूटीज़ बनी हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। और इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो कुछ इस तरीके की है, जो इस तरीके से गोटा पत्ती की लेस लगा के बनाई गई है, जो अगेन बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन है और उनको इसी तरीके की चीज़ें पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी तरीके की एक साड़ी ख़रीदी जाए और उनको गिफ्ट की जाए। ओपन करने के बाद ये साड़ी कुछ इस तरीके से दिख रही है और ये मेन पल्लू का डिज़ाइन है इसका, जो कि पीच कलर में है। एंड पूरी साड़ी पिंक एंड पीच के वर्टिकल कॉम्बिनेशन में है। एक शब्द में कहूँ तो सुपर ब्यूटीफुल। और इसका जो ब्लाउज़ है ना वो प्योर प्रॉपर बेबी पिंक है, जो कि अगेन प्रिटी लग रहा है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ से पास से देख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। बहुत ही प्लेन मिनिमल, और मतलब इसको आप पार्टी में भी पहन सकते हो और इसको आप घर में भी पहन सकते हो और इसको आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हो। और आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हो तो इसको एकदम फ्री फॉल, वो जो एकदम खुला पल्लू होता है ना, उसके साथ भी पहन सकते हो, तो बहुत प्यारी लगेगी। और इसके ऊपर ना ऐसे वाइट कलर के पर्ल्स का जो माला होती है वो पहनो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। और इसके साथ जो है वो मैं ये साटिन का पेटीकोट लेकर आई हूँ, जो कि कॉटन के पेटीकोट से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये वाला प्रिटी लगेगा, क्योंकि मैं भी इसी तरीके का पेटीकोट कैरी करती हूँ इस साड़ी के ऊपर। इस कलर की जो साड़ी मेरे पास है, तो मैंने सोचा यही खरीदती हूँ, क्योंकि इस तरीके की जो हल्की साड़ियाँ होती हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे शाइनी पेटीकोट बहुत सुंदर लगता है। साड़ी मैंने कुछ इस तरीके से अभी के लिए पैक कर दी है। अब गोद भराई की एक और चीज़, गोद भराई में ना ग्रीन कलर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। या तो आप ग्रीन कलर की ड्रेस गिफ्ट कर सकते हो, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहना सकते हो, ताकि जो एक्सपेक्टेड मदर है उसकी लाइफ में ग्रीनरी रहे, हरियाली रहे, खुशहाली रहे। ग्रीन कलर को ऐसे हरियाली, हरे भरे और खुशहाली के साथ डिनोट किया जाता है। तो फिर मैं ग्रीन कलर की बैंगल्स लेके आ गई, जिसमें एक तो है प्रॉपर ग्रीन कलर, जिसमें है ये इस तरीके की ग्रीन कलर की बैंगल्स हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। बैंगल्स मतलब कि इसको एज अ कड़ी भी आप पहन सकते हो और एज अ बैंगल भी आप पहन सकते हो, या फिर चूड़ियों के बीच में पहन लो। तो मैंने कहा एक ऐसी चाहिए ही चाहिए। दूसरी जो बैंगल्स हैं वो ये है, ये भी थोड़ा ग्रीन की फैमिली से ही आई है, बट ये ब्लू है, ग्रीन नहीं है। तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, तो मैं ये भी लेकर आ गई, क्योंकि उनको ना कुछ इसी तरीके के कलर पसंद है जो पेस्टल्स में जाते हैं, लाइक पेस्टल ब्लू या पीच, या फिर ऐसे वो जो साड़ी ली ना वो भी पेस्टल्स में ही आती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी प्रिटी सेट ऑफ, लाइक मेरे को लगता है ये ब्लू भी ग्रीन की फैमिली से ही बनता है। मैंने सोचा एक और कलर ले लेते हैं, शायद वो एकदम डार्क ग्रीन इतना पसंद आए ना आए, तो ये तो फॉर श्योर पसंद आ जाएगा, मुझे पता है। चूड़ियाँ हो गई पैक। नेक्स्ट जो है वो मैंने एक ये गिफ्ट सेट लिया है बेबी के कपड़ों का, जिसके अंदर एक रॉम्पर है, कैप है, स्वेडल है
स्वेडल है या ब्लैंकेट है ये मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसको भी खोल के देखने वाली हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। बट ये इसके अंदर एक पूरा कंप्लीट सेट है एक बच्चे के लिए, तो आप चाहें तो बच्चे के गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, टॉयज़ दे सकते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं बेबी शावर के अंदर। बट प्रोडक्ट्स का ऐसा होता है ना कि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो प्रोडक्ट्स मैं प्रेफर नहीं करती हूँ यूजुअली। और इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा है, क्योंकि शॉपकीपर ने तो ये खोलने से मना कर दिया था कि हम इसको खोल के नहीं दिखाते हैं, हम इसको डायरेक्टली सेल करते हैं। तो फिर मैं बट लेके आ गई कि चलो, क्योंकि उनकी शॉप पे सारे ही जो कपड़े हैं ना उनके फैब्रिक बहुत अच्छे थे और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो मुझे ट्रस्ट था कि हाँ ऑफ कोर्स ये अच्छा निकलेगा। बट अभी एक्चुअली निकाल के देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है, इसकी क्वालिटी सॉफ्ट है कि नहीं है, बच्चे के पहनने के लायक है या नहीं है। क्योंकि अगर आप दे रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए कि बच्चा आगे जाके पहन सके। पॉली बैग मैंने उतार दिया, ये रिबन तो मैं आराम से बांध सकती हूँ। और ऐसे लेके और ऐसे, ये डब्बा खुल चुका है हमारा। ऐसा लग रहा है कोई मिठाई का डब्बा खोल रही हूँ, बट इसमें से निकले हैं ये कपड़े। इसे शादियों में देते हैं ना ऐसे सजा के, बिल्कुल। और सच बताऊँ तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारा फैब्रिक है। ये है एक कैप एंड देन देयर इज़ दिस रॉम्पर, कंप्लीट रॉम्पर। इसमें ना पिन्स वगैरह लगी हुई है, तो मैं इसको पूरा नहीं खोल रही हूँ। और नेक्स्ट है ये, जिसमें ये 2 बूटीज़ हैं, छोटे छोटे से सॉक्स हैं। और ये प्रिटी सा टी शर्ट है जिस पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रिंट बना हुआ है, बहुत क्यूट लग रहा है। से बीच में बटन होते हैं ना, वो नहीं है इसके अंदर। इसमें ये जो बटन्स हैं वो ऐसे अंगरखा स्टाइल में साइड में दिए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सच बताऊँ ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मतलब कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ क्वालिटी जो है वो अच्छी है। अभी इसको वापस से पैक करेंगे एंड देन मैं इस पर रिबन बांधूँगी। रिबन मुझे बांधना तो आ रहा है बट इसके ऊपर बंध नहीं रही, बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, तो मैं इसके ऊपर टेप लगा के इसको चिपकाने वाली हूँ जिससे कि ये नहीं उतरेगा। मैं टेप लेके आती हूँ। क्वालिटी अच्छी, साड़ी पैक हो गई है, बेबी का छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी पैक हो गया है। इस छोटे से डब्बे के अंदर मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, मतलब ये सब मेवे डाले हैं जो कि मैं चारों तरफ से टेप से लगाने वाली हूँ। इसमें आप स्वीट्स भी रख सकते हो बट स्वीट्स आजकल कौन ही खाता है, तो ड्राई फ्रूट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एटलीस्ट सुबह भिगा के, रात को भिगा के सुबह खाए जा सकते हैं। दिस इज़ हाउ, बच्चों को डरा दिया, बच्चों जो सबको डराता है उसको डरा दिया मैंने। ये मेरा डब्बा, ये हो गया है मेवे का डब्बा पैक। नेक्स्ट जो मैं पैक करने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने एक ज़िपर बैग लिया है जिसमें ये ग्रीन मूंग और चावल डाल रही हूँ मैं, मतलब वही खुशहाली हरियाली का प्रतीक। ऑल द हैप्पीनेस टू हर। So I'm gonna put this inside the bag. नारियल वगैरह भी रखते हैं बट मुझे नहीं पता कि नारियल हम लोग कुरियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे फ़्लाइट में नहीं ले जा सकते, मान लो कुरियर रास्ते में ही रुक गया तो कुछ मतलब नहीं है ना। तो ये हमारा छोटा सा बैग पैक हो गया है। एंड देन आई हैव अ वेरी क्यूट थिंग इन माई हैंड, दैट इज़ दिस स्वेडल, जिसके ऊपर ये हॉट एयर बलून बने हुए हैं। और स्वेडल करने के बाद बच्चे इतने अच्छे से सोते हैं ना, तो ये तो मतलब मस्ट है, जो मुझे रखना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये प्यारा सा स्वेडल जो है, इसको मैं खोल नहीं रही हूँ बट क्योंकि इसकी इतनी अच्छी तय बनी हुई है, इसको क्यों बिगाड़ना है। इसको डायरेक्टली इसके अंदर पैकेट के अंदर रखा एंड देन इट्स डन। इसके प्राइस कट करने पड़ेंगे शायद मुझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लिफाफा मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ। इसमें आप कैश अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, जितना भी आपको रखना है। मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कितना कैश रखा है मैंने, बट मैंने रख दिया है अपनी श्रद्धा अनुसार, जितना आपको लगे, क्योंकि पैसों से कभी भी रिश्तों को तोला नहीं जा सकता। तो छोटा सा लिफाफा।
तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का कार्टन बॉक्स लिया है और इसमें ऑलमोस्ट सारा सामान डालने के बाद मुझे याद आया कि मुझे कुछ क्यूट नोट्स लिख के इसमें डालने थे टू मेक दिस लिटिल मोर स्पेशल। अगेन सब कुछ निकाल के वापस से ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ इसको रीपैक किया मैंने। और जो हैंडक्राफ्टेड चीज़ें होती है ना, चाहे वो एक छोटा सा नोट ही क्यों ना हो, वो आपको या सामने वाले को बहुत स्पेशल फील करा सकता है। इसके बाद इस बॉक्स की फुल फ्लेज पैकिंग हुई है अखबार और ब्राउन टेप लगा के, क्योंकि इस बॉक्स के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखा हुआ था जो आप डायरेक्टली कुरियर नहीं कर सकते हो पोस्ट ऑफिस से, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाय एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं और मेरी जो पैकिंग है वो मैंने शुरू की थी दोपहर को 2 बजे, और जो कि ऑलमोस्ट अब जाके ख़त्म हुई है। कभी टेप नहीं है, कभी पेपर नहीं है, कभी कुछ काम आ गया, कभी कुछ काम आ गया, करते करते अभी रात को 10:30 बजे फाइनली मेरा जो पार्सल है वो पैक हो गया है। और सुबह मैं जाऊंगी उसको पोस्ट ऑफिस क्या करने, पोस्ट ऑफिस कुरियर करने, क्योंकि वहाँ जो एड्रेस है ना वहाँ पे डीटीडीसी नहीं जाता, वहाँ पे ब्लू डार्ट नहीं जाता, वहाँ पे सिर्फ पोस्ट ऑफिस जाता है ऋषिकेश में। तो सुबह मिलती हूँ मैं और सुबह हम उसको पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे मैं इसको कुरियर करने पहुँची पोस्ट ऑफिस। और ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है और वहाँ पहुँच के मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। हमारे कॉलेज में भी ऐसा ही एक गार्डन था और स्कूटी स्टैंड था, मतलब ऑलमोस्ट सब में ही होता है, बट मुझे याद आ गया कैसे गर्मी हो या सर्दी हम कॉलेज जाते इसी तरीके से गार्डन में हम बैठते थे और कैंटीन से कुछ ना कुछ लेकर खाते, कभी कोई डिस्कशन करते, कभी कुछ प्लानिंग करते, कभी कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते, और कभी एग्ज़ाम्स की बातें होती, और लाइब्रेरी, वो सारी क्लासेस, वो घूमना फिरना, वो टीचर्स के साथ डिस्कशन, जो भी था बहुत अच्छा था। सच बताऊं तो मैं तो खो ही गई थी अपने कॉलेज के दिनों में, और सब याद करते करते मैंने अपना कुरियर भी कर दिया। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।